तो अभी स्टार्ट करते हैं लोकल एनेस्थीसिया। तो वैसे ही हम लोग पढ़ते हैं लोकल एनेस्थीसिया का डेफिनेशन क्या है। तो इट इज द रिवर्सिबल, देखो हर जगह रिवर्सिबल ही होगा। इट इज द रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन इन द डिजायर्ड एरिया ऑफ द बॉडी। तो लोकल हम लोग क्या करेंगे, तो जनरल था हम लोग पूरा पूरा बॉडी में हो गया था। लाइक पेशेंट कॉन्शियस पूरा लॉस कर गया था, देन देयर इज लॉस ऑफ पेन सेंसेशन ऑल ओवर द बॉडी। तो लोकल मतलब जहां हमको जरूरत होगा जिस जगह पे, उस जगह ही हम लोग एनेस्थीसिया करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट इसलिए लिखा है देखो, देयर विल बी रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन इन द डिजायर्ड एरिया ऑफ द बॉडी। जहाँ पे हमको डिजायर्ड है, जहाँ पे जो एरिया में हमको चाहिए, वहां पर ही हम लोग लोकल एनेस्थीसिया देंगे पेशेंट को, कॉज्ड बाय डिप्रेशन ऑफ द नर्व। ठीक है, जो नर्व इम्पल्स होगा वहां पे हमको नर्व इम्पल्स को हमको डिप्रेस कर देना। ठीक है, इसलिए हम लोग लोकल एनेस्थीसिया देंगे, मतलब जिस जिस एरिया पे हमको एनेस्थीसिया देना है वहां का ही सिर्फ हम लोग नर्व को डिप्रेस करेंगे। और यहाँ पे पेशेंट का क्या होता है, पेशेंट यहाँ पे कॉन्शियस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नॉर्मली इट इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ सेंसेशन इन अ सर्कमस्क्राइब्ड एरिया ऑफ द बॉडी कॉज्ड बाय डिप्रेशन ऑफ द एक्साइटेशन ऑफ द नर्व एंडिंग। तो जिस एरिया पे होगा वहां पे नर्व एंडिंग का जो है, लाइक वी हैव टू डिप्रेस द एक्साइटेशन ऑफ द नर्व एंडिंग और इनहिबिशन ऑफ द कंडक्शन प्रोसेस इन दैट पेरिफेरल नर्व। ये हो गया प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द लोकल एनेस्थीसिया। प्रॉपर्टी ऑफ द लोकल एनेस्थीसिया क्या क्या होना चाहिए एक बार देख लेना, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रीड कर लेना कि नॉट इरिटेटिंग द टिश्यू, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी इज वेरी लो होना चाहिए। सिस्टमिक जैसे जितना सारा जनरल एनेस्थीसिया का जितना साइड इफेक्ट है सिस्टमिक, उतना लोकल एनेस्थीसिया का सिस्टमिक साइड इफेक्ट नहीं है। एंड टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ एनेस्थीसिया शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल। ठीक है, अप्लाइड लोकली टू द म्यूकस मेम्ब्रेन, एक्सटेंड द टाइम ऑफ रिकवरी। इट इज नॉट एलर्जिक, इतना नहीं होता एज कंपेयर टू द जनरल एनेस्थीसिया। अंडरगो बायो ट्रांसमिशन इन द बॉडी। ये एक बार देख लेना, कुछ खास नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। जैसे हम लोग ने पढ़ा जनरल एनेस्थीसिया के बारे में, उसका स्टेजेस में। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया के टाइप्स क्या क्या होते हैं। एक होता है सरफेस एनाल्जेसिया। सरफेस एनाल्जेसिया मतलब हम लोग जहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, लाइक व्हेन वी आर यूजिंग एनी ऑइंटमेंट, एनेस्थेटिक ऑइंटमेंट या एनी क्रीम, वो होता है। मान लो जो हम लोग लिग्नोकेन प्रॉप जो यूज करते हैं, इट इज इन काइंड ऑफ सरफेस एनाल्जेसिया। इनफिल्ट्रेशन एनाल्जेसिया, इनफिल्ट्रेशन एनाल्जेसिया होता है जब हम लोग पेशेंट को इनफिल्ट्रेट करते हैं वाया वाया लाइक सबक्यूटेनियस, जो हम लोग निडल दे करके पेशेंट को एनेस्थेटाइज करते हैं, तो वो होता है इनफिल्ट्रेशन एनाल्जेसिया। नर्व ब्लॉक, हम लोग प्रॉपर नर्व को ब्लॉक करते हैं। फील्ड ब्लॉक, हम देखते हैं क्या क्या है, हर एक टाइप पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। सरफेस एनाल्जेसिया क्या होता है देखो। अच्छा, इसी के अंदर और एक आ जाता है ये लोकल एनेस्थीसिया के अंदर, और लोकल एनेस्थीसिया को हम लोग रीजनल एनेस्थीसिया बोलते हैं। तो रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर क्या आ जाता है, वो तीन लिख लेना। दैट इज एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, एक होता है तुम्हारा स्पाइनल एनेस्थीसिया, और एक होता है सब एक्नोइड एनेस्थीसिया। तीन आते हैं, ठीक है। सरफेस एनेस्थीसिया में क्या होता है, जब हम लोग ऑइंटमेंट या क्रीम यूज करते हैं, ठीक है, और पेंटेड ऑन दी म्यूकस मेम्ब्रेन डायरेक्टली। तो नॉर्मली जो हम लोग लैरिंजोस्कोपी करते हैं, ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, वहां पे क्या करते हैं हम लोग एनेस्थीसिया अप्लाई करते हैं। नॉर्मली उसमें क्या करते हैं, ये स्कोपी में हम लोग नॉर्मल सरफेस एनेस्थीसिया देने के बाद हम लोग ये स्कोपी करते हैं। मान लो सिस्टोस्कोपी हम लोग ने परफॉर्म किया, या यूरेथ्रा का हम लोग डायलिटेशन किया, हम लोग कैथेटराइज कर रहे हैं पेशेंट को, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग प्रॉपर एक लोकल एनेस्थीसिया दे करके हम लोग पेशेंट को कैथेटराइज जो ट्यूब वो इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इंसिजन ऑफ अगर एनी एब्सेस हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, सरफेस एनेस्थीसिया देने के बाद हम लोग इंसिजन करते हैं। ड्रग्स जैसे कि एक लिग्नोकेन याद रखना, लिग्नोकेन यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया या इनफिल्ट्रेशन एनाल्जेसिया। तो इनफिल्ट्रेशन होता क्या है, नॉर्मली मान लो ये कोई स्किन है, ठीक है, तो स्किन में क्या करते हैं हम लोग, इनफिल्ट्रेट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, नीडल से सबक्यूटेनियसली जाते हैं, सब कट, सब कट हम लोग पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं। मान लो अगर यहाँ पे कोई एक्सेस हो गया है इस एरिया में, तो हम लोग उसके इधर आगे पीछे ये चारों साइड में हम लोग इन्फिल्ट्रेट करते हैं सबक्यूटेनियसली। इसके चारों ओर हम लोग क्या करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं वाया सब कट। तो सब कट हमको क्या करना है, फ्यू नीडल को प्रिक करना है, और ये एक फैन वाइज पैटर्न होगा, लाइक फैन की तरह गोल जैसा हम लोगों ने इसको इन्फिल्ट्रेट करके एनेस्थीसिया एनाल्जेसिया करना है। तो यहाँ पे एक बार नीडल दिए, यहाँ पे नीडल दिया एनेस्थीसिया का, यहाँ पर दिए, फिर यहाँ पे स्किन में दिए, तो क्या होगा, ये लाइक इन्फिल्ट्रेट करने के बाद ये एनेस्थेटाइज हो गया जगह। तो नॉर्मली देखो ये लोकल एनेस्थीसिया के अंदर आता है, इज इंजेक्टेड लोकल एनेस्थीसिया सॉल्यूशन इज इंजेक्टेड सबक्यूटेनियसली। तो एक समवॉट, तो कैसा बिहेव करेगा, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे, यहाँ पे एनेस्थीसिया हो गया, यहाँ पे हो गया, तो ये चारों ओर क्या होता है, एनेस्थेटाइज हो जाता है। ठीक है,
तो वाया विद द हेल्प ऑफ फ्यू निडल प्रिक्स इज पॉसिबल। हम लोग फ्यू निडल प्रिक करने के बाद हम लोग एनेस्थेटाइज करते हैं। और ये जो इनफिल्ट्रेशन एनाल्जेसिया होता है ना, जब हम लोग पेशेंट को देते हैं तो उसमें हमको कोई भी इतना ज्यादा एनाटॉमिकल नॉलेज लेने का जरूरत उतना नहीं है, या फिर एनाटॉमिकल नॉलेज उतना रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, जस्ट हम लोग क्या करते हैं, सब कट जहाँ पे अप्लाई करना है लोकल टिश्यू में, सब कट हम लोग क्या करते हैं एज अ फैन लाइक पैटर्न, पंखे की तरह लाइक सर्कुलर वे में हमको आगे पीछे एनेस्थेटाइज कर देना है सब कट। ठीक है, ये हो गया इनफिल्ट्रेशन एनालिसिस। सिंस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इनफिल्ट्रेट कर रहे हैं इन अ सर्कुलर मैनर, फ्यू प्रिक दे रहे हैं चारों ओर और पेशेंट को उस जगह पे एनेस्थेटाइज कर रहे हैं। फिर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं छोटा मोटा सर्जिकल प्रोसीड्यूर। जैसे क्या क्या प्रोसीड्यूर हो गया, जैसे लाइपोमा हो गया, कोई पॉलिप हो गया, कोई डर्मोइड सिस्ट हो गया, या फिर कोई टूथ का एक्सट्रैक्शन कर रहा हूँ, तो हम लोग इसमें इनफिल्ट्रेशन एनाल्जेसिया करते हैं, इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया करते हैं। कैसे करते हैं ये पता चल गया। नॉर्मली क्या करते हैं, लिग्नोकेन के सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, 1 to 2% होता है, ये याद रखना है। कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 1 to 2%। प्रीलोकेन 0.25 to 5% यूज कर सकते हैं, नॉर्मल लिग्नोकेन ही याद रखो। नेक्स्ट नंबर थर्ड इज द नर्व ब्लॉक। तो नर्व ब्लॉक हम लोग कैसे करते हैं, मान लो हमको करना हो एनेस्थीसिया, तो नर्व ब्लॉक बेसिकली मान लो कोई स्किन टिश्यू है, अपेंडेजेस है, और मान लो यहाँ पे नर्व सप्लाई है और इसका ब्रांचेस फर्दर ऐसा ब्रांचेस दे रहा है। ठीक है, तो मान लो अगर हमको इस जगह ये पोर्शन में हमको सर्जरी परफॉर्म करना है या एनेस्थीसिया परफॉर्म करना है, तो हमको क्या करना है, हम लोग विद द हेल्प ऑफ एनेस्थेटिक सॉल्यूशन हम ये नर्व को इंजेक्ट करके इसका रूट में ही हम उसको एनेस्थेटाइज कर देंगे, रूट में। ये होता है नर्व ब्लॉक टेक्निक। अगर इसका नर्व ब्लॉक टेक्निक अगर मान लो हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पे नर्व को अगर हम लोग एनेस्थेटाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड ब्लॉक। ठीक है, तो नर्व सप्लाइंग द ऑपरेशनल फील्ड, जो नर्व सप्लाई करता है अराउंड द ऑपरेशनल फील्ड। मान लो इस जगह पे हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है और यहाँ का नर्व को अगर मान लो हम एनेस्थेटाइज कर रहे हैं, देन वी कॉल इट एज प्रोसीजर नोन एज फील्ड ब्लॉक। और अगर हम लोग इसके रूट में अगर एनेस्थेटाइज कर रहे हैं, मान लो परफॉर्म को यहाँ करना है बट इसके रूट को हम एनेस्थेटाइज कर रहे हैं नर्व को, देन वी कॉल इट एज नर्व ब्लॉक टेक्निक। तो ये समझ में आ गया, डेफिनेशन से ही पता चल गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली नर्व को एक्साइटेशन को डिप्रेस कर रहे हैं। तो नर्व ब्लॉक में तो क्या लिखा है, हियर द नर्व इज सप्लाइज द सेंसरी ट्विक्स टू द ऑपरेटिंग फील्ड इज ब्लॉक्ड बाय लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। तो ये जो रूट है इसको एनेस्थेटाइज कर रहे हैं, व्हिच इज नोन एज नर्व ब्लॉक टेक्निक। दिस टेक्निक रिक्वायर्स ग्रेट एक्यूरेसी। ठीक है, फॉर द नर्व्स कंसर्न मस्ट बी लोकेटेड एग्जैक्टली। तो एक्यूरेसी होने का जरूरत है, पर्टिकुलर जो नर्व है उसको इन्फिल्ट्रेट करना है। और यहाँ पे क्या था, इसमें हमको एनाटॉमिकल नॉलेज नहीं भी था फिर भी चल जा रहा था, बिकॉज हमको सब फिटनेसली करना है, बट यहाँ पे हमको नर्व ब्लॉक करना है, इसलिए यहाँ पे हमको प्रॉपर नॉलेज आइडिया रहना होगा एनाटॉमी का। तो यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज ऑफ द एनाटॉमी इज रिक्वायर्ड व्हाइल परफॉर्मिंग इन नर्व ब्लॉक टेक्निक। देन आता है फील्ड ब्लॉक। फील्ड ब्लॉक में जैसे मैंने बोला, अगर हम लोग फील्ड जहाँ पे ऑपरेशन करना है उसी को अगर ब्लॉक कर रहे हैं, सर्जरी इज परफॉर्म, देन वी कॉल इट एज अ फील्ड ब्लॉक टेक्निक। मान लो फॉर एग्जांपल लाइक द एक्सिजन ऑफ द बेनाइन ट्यूमर ऑफ द स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू और द ऑपरेशन ऑफ एनी हार्निया, तो वहां पे हम लोग फील्ड ब्लॉक देते हैं एनेस्थीसिया। तो आई थिंक ये टर्म सबको क्लियर है कि इन्फिल्ट्रेशन ब्लॉक किसको बोलते हैं, फील्ड ब्लॉक का किसको हम लोग बोलेंगे, नर्व ब्लॉक किसको बोलेंगे, सर्जिकल एनाल्जेसिया किसको हम लोग बोलते हैं, और सॉरी सरफेस एनाल्जेसिया किसको हम लोग बोलते हैं, वो क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात देख लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंट ड्रग्स ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, जैसे ब्यूटिकेन, कोकेन, यूपीवेकेन जो यूज होता है नॉर्मली। ठीक है, और लिग्नोकेन ऐसे याद रखो, लिडोकेन, ये सारे एनेस्थेटिक लोकल एनेस्थीसिया ड्रग है। रूट ऑफ लोकल एनेस्थीसिया आइदर इंट्रावेनस दे सकते हैं, बट इसका जो पीक लेवल है वो 1 वीक तक ही रहेगा। टॉपिकल भी दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर सबकट भी दे सकते हैं, और सबकट अराउंड 30 to 90 मिनट्स पीक रहेगा। ठीक है, इंडिकेशंस ऑफ लोकल एनेस्थीसिया हम लोग ने देखा कि इंडिकेशन कहाँ पर करना है डिपेंडिंग अपॉन दी लाइक क्लासिफिकेशन और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ लोकल एनेस्थीसिया कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। कॉमन ड्रग देखो यहाँ पे दिया हुआ है विद अकॉर्डिंग टू डोज कंसंट्रेशन। लिग्नोकेन 500 मिलीग्राम और 0.5 to 2% इसका होता है, याद रखना 0.5 to 2% होता है। यूपीवेकेन जो होता है 0.5% होता है, एंड प्रोकेन होता है जो 0.5 to 2% 1000 mg का आता है। ओके, कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ हम लोग लोकल एनेस्थीसिया नहीं करेंगे, जहाँ पे सेप्सिस होगा नियर द फील्ड ऑफ इंजेक्शन, वहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। When the patient is non-cooperative, वहाँ पे तो नहीं करना है। और where the amount of local anesthesia solution required may risk the possibility of any toxic reaction, अगर ऐसा लगे वो हो सकता है, तो वहाँ पे हमको नहीं करना है कोई भी लोकल एनेस्थीसिया। ओके, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या आते हैं लोकल एनेस्थीसिया का, जैसे हम लोग ने देखा कि जनरल एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या था, तो लोकल एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकता है,
नीडल ब्रेक कर सकता है while giving any nerve block, field block, वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, नर्व अगर मान लो हम लोग नर्व ब्लॉक कर रहे हैं, वहाँ नर्व ठीक से ब्लॉक नहीं किया, वहाँ पे पैल्सी हो सकता है, पेन ऑन इंजेक्शन, पैरेस्थीसिया, हेमाटोमा फॉर्मेशन, एडिमा हो सकता है स्किन का, और सम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी हो सकता है. ओके, दीज आर सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द लोकल एनेस्थीसिया. तो अगर लोकल एनेस्थीसिया का 15 मार्क्स क्वेश्चन आता है, तो यू हैव टू राइट डाउन द definition of the local anesthesia, then you have to write down about the types of local anesthesia, then you have to describe with the help with the diagram बना दो तो ज्यादा अच्छा है. Then उसके बाद you have to write down about some of the common drugs used in local anesthesia, what are the contraindications, then you have to mention about the complications as well. तो ये पैटर्न सेम जनरल एनेस्थीसिया में भी फॉलो करना है. ओके, तो इसके बाद जो लास्ट आता है अंडर द रीजनल एनेस्थीसिया, जो हम लोग सिर्फ स्पाइनल एनेस्थीसिया ही पढ़ेंगे, बाकी का एक आता है कॉर्डल एनेस्थीसिया, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बस एक बार रीड कर लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर एग्जाम, बट एक बार स्टिल एक बार रीड कर लेना अबाउट द कॉर्डल एनेस्थीसिया. तो अब लोग आते हैं हम लोग अबाउट दी स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में, जो कि एक लोकल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया का ही टाइप्स है. हम लोग कवर करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में वेरी फास्ट. तो स्पाइनल एनेस्थीसिया को याद रखना, हम लोग सैडल ब्लॉक भी बोलते हैं और सैडल एनेस्थीसिया भी बोलते हैं. ओके, तो नॉर्मली जो स्पाइनल एनेस्थीसिया पेशेंट, पहले किन पेशेंट को हम लोग करते हैं ये याद रखो, इंडिकेशन क्या क्या है. तो इंडिकेशन जो होते हैं नॉर्मली, जो एलयूसीएस पेशेंट देखोगे कि जो लोअर यूटेराइन सिजेरियन सेक्शन जिन मदर का होता है, उसमें नॉर्मली जो होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद होता है कोई हेमोरॉइड का ऑपरेशन, और नॉर्मली जितने सारे जो डिसऑर्डर्स है अबाउट द लोअर लिम्ब, ठीक है, और जो लोअर हमारा लाइक लोअर लिम्ब के जितने सारे लाइक लोअर लिम्ब हो गया या लोअर एब्डोमेन, जितने सारे सर्जिकल ऑपरेशंस हो गए, वहां पे हम लोग ज्यादातर स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, हेमोरॉइडेक्टोमी या फिस्टुलेक्टोमी, और वहां पे जहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो वहां पे हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं. ओके, ऑपरेशन ऑफ एब्डोमेन, पेल्विस और लोअर लिम्स, पेनलेस डिलीवरी या पेनफुल ऑपरेशंस के दौरान यहाँ इंडिकेटेड है. तो ये सारे इंडिकेशन हम लोग ने देख लिया कि स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या क्या इंडिकेशन है. उसको हम लोग सैडल एनेस्थीसिया भी बोलते हैं और सैडल ब्लॉक भी बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम एक है, तो ये डायग्राम तुम लोग बना भी सकते हो एग्जाम में. तो नॉर्मली ये हमारा जो वर्टिब्रा है, ओके, तो वर्टिब्रा में देखो ये हमारा क्या होता है, एपिड्यूरल स्पेस है. तो नॉर्मली हमारा जो स्पेस होता है दैट इज एपिड्यूरा, यानी ड्यूरा कहता है दैट इज एपिड्यूरा. तो एपिड्यूरल स्पेस में अगर हम लोग एनेस्थीसिया देंगे देन वी कॉल इट एज एपिड्यूरल एनेस्थीसिया. और ये हमारा देखो सब एरेक्नोइड स्पेस है, और ये बीच में स्पाइनल कॉर्ड है. इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो हमारा सब एरेक्नोइड स्पेस आता है, ठीक है, तो सब एरेक्नोइड स्पेस में याद रखना वहीं पे हमारा सीएसएफ प्रेजेंट होता है, और वहां पे अगर मान लो एनेस्थीसिया उस जगह पे हम लोग करते हैं तो देन वी कॉल इट एज स्पाइनल एनेस्थीसिया. ओके, और स्पाइनल जो एनेस्थीसिया है जब हम लोग कब कंफर्म करते हैं, जब हम लोग इंसर्ट करते हैं निडल को. ओके, जब निडल इंसर्ट करने के बाद वहां पे क्या चेक करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ड्रिबलिंग ऑफ द सीएसएफ. तो अगर मान लो सीएसएफ का ड्रिबलिंग हुआ तब हम लोग कंफर्म करते हैं हाँ ये मेरा जो निडल है वो सब एरेक्नोइड स्पेस में चला गया है, क्योंकि यहाँ पे सीएसएफ ड्रिबल करता है. ओके, ड्रिबल करने के बाद हम कंफर्म कर लेते हैं हाँ कि मेरा जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है, मतलब लाइक मेरा जो निडल है वो प्रॉपर्ली प्लेस हो गया. अब उसके बाद हम लोग एनेस्थेटिक एजेंट दे सकते हैं. तो स्पाइनल एनेस्थीसिया मेनली हम लोग करते हैं अराउंड द सब एरेक्नोइड स्पेस, और जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया करते हैं मेनली द एपिड्यूरल स्पेस में. ठीक है, ये हमारा वर्टिब्रा है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, और ये हमारा ये वाला इसके बैक साइड वाला एरिया जो है सब एरेक्नोइड स्पेस है. जैसे ग्राफ डायग्राम है समझने के लिए. तो डेफिनेशन क्या है, स्पाइनल ट्रैक्ट्स आर ब्लॉक्ड बाय इंजेक्टिंग द लोकल एनेस्थेटिक ड्रग और एनी ड्रग्स व्हिच ब्लॉक्स द नर्व पासिंग थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड. तो नॉर्मली जो है जो हमारा नर्व है दैट इज पासिंग थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, वहां पे जाकर के हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को विद द हेल्प ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट और द लोकल एनेस्थेटिक ड्रग. स्पाइनल एनेस्थीसिया मींस द सब एरेक्नोइड इंजेक्शन. देखो स्पाइनल एनेस्थीसिया हम लोग क्या कर रहे हैं, सब एरेक्नोइड स्पेस में दे रहे हैं जहां पे सीएसएफ प्रेजेंट रहता है, एंड इट मींस द सब एरेक्नोइड इंजेक्शन ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग्स. तो नॉर्मली किनमें स्पाइनल एनेस्थीसिया अवॉइड करेंगे, चिल्ड्रंस में, ठीक है, और उन पेशेंट में जिनमें पेशेंट विद अनसाउंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, पेशेंट हु हैव डिजीज सच एज डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस और एनी काइंड ऑफ डिजीज रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड. ओके, पेशेंट विद सीवियर एब्डोमिनल डिस्टेंशन, क्योंकि उन पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. एडवांटेजेस क्या है, देयर विल बी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द वाइटल ऑर्गन्स, बिकॉज़ ये तो जनरल नहीं है, ये तो सब लोग हम लोग कर रहे हैं स्पाइनली दे रहे हैं.
ये यहाँ पे तो पूरा एनेस्थेटिक एजेंट एब्जॉर्ब नहीं होगा। ओके, दैट्स व्हाई ये यहाँ पे जो साइड इफेक्ट है इसका वाइटल ऑर्गन्स पे कम है, फुल कंसिस्ट रहता है पेशेंट का। ओके, cheap and easy procedure है। The advantage of spinal anesthesia is profound relaxation without need for reasonable skillful general anesthesia। क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया में हमको एक स्किल का जरूरत है, एक अच्छे एनेस्थीसिया जो प्रॉपर नॉलेज है जिनका वो लाइक स्किलफुल पर्सन का जरूरत होता है इन केस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। बट इन केस ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया में उतना सारा स्किल लाइक जितना रिक्वायर्ड है इन केस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया उतना नहीं लगता है। ओके, रिटेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ पर पेशेंट का रहता है, देयर विल बी नॉन इरिटेशन ऑफ द लंग्स बिकॉज यहाँ पे सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। दैट इज व्हाई यहाँ पे ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू जनरल एनेस्थीसिया। Operative hemorrhage is less due to overall falling blood pressure. Of course, there remains a possibility of bleeding if the blood pressure rises again. तो इसका कुछ एडवांटेजेस है बट डिसएडवांटेजेस भी कुछ कुछ है। वो भी है कि प्रॉपर स्टेलाइजेशन प्रोसीड्यूर में अगर हम ना करें, बिकॉज हम लोग को पता है वो जो स्पाइनल कॉर्ड है, अगर वहां पर अगर प्रॉपर हम लोग हाइजीन मेंटेन ना करें तो वहां पे जो हम लोग इंसर्ट करते हैं नीडल वो क्या होता है कैन इन्फेक्ट द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन से हमारा स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। अगर हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे हैं इन दी सब इक्विपमेंट स्पेस, अगर हम लोग अच्छे प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर ना फॉलो करें, कहीं भी अगर इन्फेक्शन हुआ तो वो मेनिंजेस में जाकर के इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस का उसका सकता है। हाई इंसिडेंस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव हेडेक, ये बहुत कॉमन है। अगर मान लो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया है ना, ये जो हेडेक है ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है स्पाइनल एनेस्थीसिया का, याद रखना। ठीक है, ये नॉर्मली जो हेडेक होता है वो सबसाइड कर जाता है आफ्टर फ्यू इंटरवल ऑफ डेज। ओके, तो बट हेडेक इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। बैक एक भी मिल सकता है पेशेंट का, सेप्टिक मेनिंजाइटिस भी हो सकते हैं, प्रॉपर हाइजीन इज नॉट मेंटेन। तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया, जिसके अंदर इंटरवर्टिब्रल डिस्क इंजरी भी हो सकता है पेशेंट का, क्योंकि वहां पे पता है ये नो दो वर्टिब्रा के बीच में देयर इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो वहां पे क्या होता है, जो डिस्क स्पेस है इट गेट्स इंजर्ड, तो वहां पे जितने सारे वेसल्स या नर्व्स जाते हैं इट गेट्स इंजर्ड। ओके, और पेशेंट का हाइपोटेंशन, पेशेंट का वर्टिगो भी होता है। हाइपोटेंशन इज आल्सो वेरी मच कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। देन वहां पे पता है हम लोग को लाइक स्पाइनल कॉर्ड जाता है, if वहां पे अगर इंजरी हो गया तो देन भी कॉर्डिक मेनिक सिंड्रोम है वो कैन ऑकर। पैराप्लेजिया हो सकता है पेशेंट का, बिकॉज वहां पे अगर मान लो नर्व का इंजरी हो गया, स्पाइनल कॉर्ड का इंजरी हो गया, क्योंकि वहां से डिफरेंट सारे जो नर्व्स है वो सब जाते हैं, और वहां पे अगर मान लो इंजरी हो गया तो देन प्लेजिया लाइक हेमीप्लेजिया और पैराप्लेजिया, डिफिकल्टी इन द लिम्ब मूवमेंट, वो सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। हम लोग ने कवर कर लिया कॉम्प्लिकेशंस, इसके इंडिकेशंस, देन एडवांटेजेस क्या है स्पाइनल एनेस्थीसिया, हम लोग का डेफिनेशन हम लोग ने देखा। तो नॉर्मली जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, बट 15 मार्क्स से भी आ सकता है। तो ये सारा पॉइंट्स 15 मार्क्स में कवर करना है, लिखना है। एंड हम लोग आते हैं ड्रग्स फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया, क्या क्या यूज करते हैं। नॉर्मली ज़ाइलोकेन 5% यूज करते हैं, लिग्नोकेन 2 cc, पैथेडीन यूज कर सकते हैं, इंजेक्शन केटामिन यूज कर सकते हैं। दीज आर द सम इंजेक्शंस दैट वी यूज ड्यूरिंग द स्पाइनल एनेस्थीसिया प्रोसीजर। ओके, और ये थोड़ा रीड कर लेना व्हाट इज द टेक्निक, कैसे यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया, जस्ट एक बार इसको रीड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि CSF अगर मान लो वेट करना है टिल देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ दिस CSF। ओके, ये सारे बार रीड कर लेना। केयर ऑफ द पेशेंट अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया, प्री ऑपरेटिव, ड्यूरिंग ऑपरेशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव, सम ऑफ द केयर्स दैट वी हैव टू मेंटेन while performing any spinal anesthesia. Okay, तो प्री ऑपरेटिव ऑपरेटिव प्रोसीजर क्या मेंटेन करना है, पोस्ट ऑपरेटिवली क्या करना है। पोस्ट ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव में वही है कि प्रिपेयर द प्रिपरेशन इज सेम एज दैट ऑफ जो जनरल एनेस्थीसिया में हमने प्री ऑपरेटिव देखा, वही प्री ऑपरेटिव इसमें भी है। ड्यूरिंग ऑपरेशन में क्या था कि पेशेंट मस्ट बी कंफर्टेबली ऑन द टेबल, द सर्जन मस्ट बी अलाउड टू डिस्क्राइब हिज प्रोग्रेस इन ऑडिबल टोन्स। ठीक है, और ऑक्सीजन पेशेंट को देना है। ठीक है, एंड द पेशेंट बिकम्स टू अप्रेंसिव एंड टू, अगर मान लो अगर पेशेंट एंजाइटी हो जाता है देन वी हैव टू सेडेट द पेशेंट विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन डायज़ेपाम। पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, पेशेंट को क्या करते हैं, पेशेंट शुड लाई डाउन विद द फुट एंड ऑफ द बेड रेस्ट। नॉर्मली क्या होता है इन सब केसेस में हेडेक और वॉमिटिंग या फिर वर्टिगो कंडीशन ज्यादा देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन ज्यादा को देखने को मिलता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव वगैरह देखना पड़ेगा पेशेंट को, प्रॉपर केयर करना पड़ेगा पेशेंट को। इफ द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ हेडेक, even with these measures injection pethidine may be prescribed in case if the patient complain of headache. Okay, complication of spinal anesthesia हम लोग देख लिए यहाँ पर ही, what are the different complications यहाँ पे fresh लिखा हुआ है, you can read from here. Spinal shock, backache,
इन्फेक्शन, पैराप्लेजिया, स्पाइनल हेडेक और मेनिंजाइटिस भी हो सकता है इन केस ऑफ व्हेन वी आर गिविंग स्पाइनल एनेस्थीसिया टू द पेशेंट। ओके, कॉर्डा एनर्जी से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार रीड कर लेना, ठीक है। उतने मैं इसको गो थ्रू नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा कवर होता है अबाउट द